जय माँ काली। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि को होता है, विशेष तिथि होती है, ये तो हम सभी को पता है। कुछ विशेष बातें हैं इनके विवाह के बारे में जो जानने योग्य हैं कि महाशिवरात्रि पर कहाँ हुआ था शिव जी और पार्वती जी का विवाह। तो महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह के उपलक्ष्य में चतुर्दशी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। बताया जाता है कि माता पार्वती ने जहाँ तपस्या की थी वह स्थान आज केदारनाथ के पास में स्थित है और केदारनाथ के पास में गौरी कुंड है। और वहाँ तपस्या पूरी होने के बाद में गुप्त काशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिए थे। लेकिन शिव पार्वती जी का विवाह कहाँ हुआ था और वो स्थान अब कैसे दिखता है, चलिए हम जानते हैं। तो महादेव जी ने जब पार्वती जी के साथ विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तब माता जी के पिता हिमालय ने विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी थी और उनकी शादी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई थी, जहां भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वह स्थान आज भी रुद्रप्रयाग एवं गांव त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। इस गांव में दोनों का विवाह संपन्न हुआ था और आज भी जहां पर ये हिमालय हिमवंत की राजधानी थी ये। तो मंदिर में कई अद्भुत चीज़ें हैं अभी भी। त्रियोगी नारायण में हर साल देश भर से कई लोग संतान प्राप्ति के लिए दर्शन करने आते हैं। हर साल सितंबर के माह में यहाँ बावन द्वादशी की शुभ तिथि पर मेले का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। त्रियोगी नारायण में भगवान विष्णु जी और माता महालक्ष्मी का भी मंदिर है, जिसको शिव पार्वती जी के विवाह के स्थल के रूप में बताया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में कई अद्भुत चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं कि शिव पार्वती जी का विवाह यहाँ हुआ है। तो यहाँ ब्रह्म कुंड है और विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड भी है और विष्णु कुंड भी है। त्रियोगी नारायण में एक ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड दोनों हैं। बताया जाता है कि शिव जी पार्वती जी के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित थे और उनकी शादी से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किए थे वह ब्रह्मा कुंड कहलाया। शिव पार्वती जी के विवाह में भगवान विष्णु जी ने भाई के रूप में, माता रानी के भाई के रूप में सारी रीति रिवाजों को पूर्ण किए थे। तो शादी से पहले जहाँ विष्णु जी ने स्नान किए थे वह कुंड विष्णु कुंड कहलाया। इसके बाद इन दोनों ने विवाह संस्कार संपूर्ण कराए थे, अर्थात ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे और विष्णु भगवान जी ने जो बेटी, जो लड़की के भाई होते हैं, उनके सारे संस्कार निभाए थे। रुद्र कुंड में देवी देवताओं ने स्नान किए थे। त्रियोगी नारायण में ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड के अलावा रुद्र कुंड भी है। बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह में जो शामिल हुए थे, विवाह संस्कार में शामिल होने के पहले उन्होंने रुद्र कुंड में स्नान किए थे। मान्यता है कि इस कुंड को जल का स्रोत जो है, ये रुद्र कुंड के जल का जो स्रोत है सरस्वती कुंड से आता है। जब भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तब इन कुंड में स्नान करके देवी देवताओं का आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं। 3 युगों से यहाँ पर अखंड धुनी जल रही है जो कभी नहीं बुझी, अखंड है। मंदिर के प्रांगण में जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो वो अग्नि, जो भगवान के विवाह में जो अग्नि प्रज्वलन करते हैं, वो अग्नि आज भी जल रही है। और बताया जाता है कि तीनों युगों से ये अखंड जल रही है, इसलिए इसे त्रियुगी नारायण मंदिर की अखंड धुनी भी कहा जाता है। इसी अग्नि के चारों ओर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने 7 फेरे लिए थे। कई लोग अग्नि कुंड की राख को घर भी लेकर जाते हैं प्रसाद स्वरूप, और बताया जाता है कि राख को हमेशा साथ में रखने से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। अर्थात जिसके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, कोई उथल पुथल है, कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है, कोई मुश्किल है, तो वो इस अग्नि कुंड की अग्नि को अपने साथ रख सकता है, तो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। विवाह में भगवान शिव जी को गाय मिली थी, तो ये परंपरा आज भी जारी है।
कि एक विवाह में एक छोटे जगहों में जो होता है, विवाह में एक रस्म होती है उलट पीड़ा की। तो उस उलट पीड़ा की रस्म में आज भी बछिया ये गाय को दिया जाता है, लड़की को या वर को दहेज के रूप में। तो भगवान शिव जी को भी दहेज के रूप में गाय मिली थी। त्रियुगी मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह के दौरान वो जिस स्थान पर बैठे थे, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि कहाँ पर बैठकर उनकी शादी हुई है। इसी स्थान पे ब्रह्मा जी ने शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न करवाए थे। बताया जाता है कि भगवान शिव जी को विवाह में एक गाय भी मिली थी, जिसका भी स्तंभ है, गाय भी बनी हुई है वहाँ, गौ माता। यहाँ पर वो गाय बांधी गई थी, वहाँ पे एक स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ को आज भी संजो कर रखा गया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक स्तंभ के पास में, जहाँ पे गौ माता का स्तंभ बना हुआ है, वहाँ पे आज भी उनका पूजन भी किया जाता है। और मंदिर से कुछ ही दूरी पर गौरी कुंड भी है, और बताया जाता है कि यहीं पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। और गौरी कुंड का पानी सर्दियों में भी हमेशा गर्म बना रहता है। मतलब कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी सर्दी हो, ये जल हमेशा गर्म बना रहता है। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि भगवान जी, शिव जी और पार्वती जी का विवाह इसी स्थान पर हुआ है। तो अवश्य ही इस स्थान के दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय माँ काली।